नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। ज्योति मौर्य का प्रकरण सामने आने के बाद मनीष दुबे का तबादला गाजियाबाद से महोबा कर दिया गया था, तो वहीं ज्योति मौर्य ने भी अपने खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए नियुक्ति विभाग को एक प्रत्यावेदन सौंपा था। इस प्रत्यावेदन में उन्होंने दोषियों के खिलाफ जांच करने की मांग की और उन्हें दंडित करने की मांग की। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले शादीशुदा महिलाओं से लिखवाया जा रहा है कि वो अधिकारी बनने के बाद अपने पति को नहीं छोड़ेगी। डीएम ज्योति मौर्य के प्रति आलोक मौर्य के द्वारा लगाए गए आरोपों में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं। यह खुलासा एसडीएम अधिकारी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ शिकायतों की जांच की रिपोर्ट आने के बाद हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों हत्याएं 300 मीटर की दूरी पर हुई है। जानकारी के मुताबिक पहले 35 साल के बबलू को 2 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। फिर पास में ही प्रदीप को 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी। मृतक एक दूसरे को जानते थे। पुलिस ने बताया कि मृतक बबलू के खिलाफ 13 मामले दर्ज थे। इस गैंग वॉर के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। आधी रात तकरीबन 2:15 बजे पुलिस को वारदात की जानकारी मिली। बबलू की लाश इलाके के सुभाष गली में तो वहीं से कुछ दूरी पर मेन रोड पर प्रदीप का शव मिला। यमुनानगर जिला आबकारी और कराधान आयुक्त देर रात उस समय बेकाबू और आग बबूला नजर आई जब वह एक रिजोर्ट में चल रही शादी समारोह में पहुंच गई और रिजोर्ट के बाहर खड़ी होकर शराब पिलाए जाने के लिए परमिशन दिखाने के लिए कहने लगी। रिजोर्ट मालिक के अनुसार उसने सभी नियम कायदों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज उन्हें दिखा दिए, मगर डीटीईसी इससे संतुष्ट नहीं हुई और उसने रिजोर्ट मालिक पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाकर धमकाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन परमिट जनरेट होता है। परमिट जनरेट ऑनलाइन जमा भी होता है जी बैंक में। ऑनलाइन बैंक में जमा चालान जनरेट होने से वो परमिट नहीं बन जाता है। समझे नहीं मैडम, सरकार ने परमिट होता है। परमिट सरकार ने परमिट होता है। सरकार ने परमिट होता है। परमिट के बिना यू कांट सर्व लिकर 5,000 रुपए। परमिट के बिना यू कांट सर्व लिकर 5,000 रुपए फीस रखी। यू कांट सर्व लिकर 5,000 रुपए बनने से आपका राइट नहीं हो जाता और वो भरा नहीं है, चालान है ओनली। जब 5 गलत क्या है? गलत तो आप कर रही हैं। आप पैसे मांग रही थी, बताओ कि मेरे को पैसे दे दो। और क्या आपने पैसे मांगे? कैसे बात कर रहे हो आप? मैंने क्या बात की? क्या बात है? मैंने कल किससे पैसे मांगे? ये देखो, कल किससे पैसे मांगे? ये देखो, हाँ, ये देखो, बनाओ इसकी वीडियो। ये मैं एडिट करूंगी। क्या मतलब इल्जाम लगा रहे हो आप? कौन दो मैडम? आपने पैसे नहीं मांगे? किससे मांगे? मेरे से मांगे आपने? 70 आदमी थे यहाँ पे। हाँ, 70 आदमी थे, और सारे मैंने पुलिस भी बुलाई है। हाँ, तो सबके सामने मांगे आपने। किससे मांगे? कोई एक बता दो किससे मांगे? बिना पैसे के आपने बदतमीज बदमाशी करते हो। रिजोर्ट मालिक ने जब अपना पक्ष रखते हुए पुलिस और मीडिया के सामने डीटीईसी मैडम पर अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाया, तो डीटीईसी द्वारा मीडिया कैमरों के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। आज की शादी के 5,000 रुपए की फीस भी हमने जमा करा रखी है। उनको दोनों तरह के चालान दिखा दिए। वो हमारी फाइल लेके जो है इनसे, जो स्टाफ वाले थे हमारे, इनसे छीन के लेगी अपने साथ। तो इतनी देर में मैं भी मौके पे पहुंच गया। तब वो गाड़ी में बैठी थी और मैंने आके मैडम से कहा कि भाई हमने जब सब कुछ वैलिड बना रखा है, जब 50,000 रुपये की लाइसेंस फ़ीस ले रखी है विस्की पिलाने की, और 5,000 रुपये जो आज के विस्की पिलाने की फ़ीस है वो भी जमा करा रखी है, तो फिर तो मैडम कहने लगी हमारा को तो कुछ नहीं मिला ना। उत्तराखंड में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। फिलहाल बारिश से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में आज भारी से भारी बारिश की संभावना है।
हरियाणा में यमुना का पानी गांवों में घुस गया है। यमुनानगर के अलावा करनाल और पानीपत के गांवों में यहां पानी पहुंच गया। पानीपत में इस पानी की वजह से गौशाला डूब गई और इस दौरान कुछ गायों की मौत भी हो गई। शाम तक यह पानी सोनीपत और फिर दिल्ली पहुंचेगा और वहीं आज भी 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इनमें अंबाला, करनाल और पंचकुला शामिल है। लगातार बारिश से हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट ज्यादा प्रभावित हुई। सभी महकमों के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे उनका रिव्यू किया और सबसे पहले ये सारी चीज़ें रिव्यू के साथ ये भी देखा गया कि हमारी जो नदियां हैं, चाहे वो यमुना हो, चाहे घग्गर हो, चाहे सोम हो, चाहे पथराला हो, चाहे टांगड़ी हो, इत्यादि इत्यादि, जो SYL का हिस्सा है उसका भी ओवरफ्लो करके कई बार डैमेज करता है जी। ये सारी चीज़ें और फिर हमारी जो इरिगेशन ब्रांचेज हैं, नहरें, उन सब का भी लेवल कहाँ तक आया है वो सारा कुछ रिव्यू किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की है, जहां पर एक TUV 300 कार और बस के बीच भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के चलते TUV कार में सवार एक ही परिवार के 6 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार मेरठ के मवाना के रहने वाले हैं, खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे थे। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के मंडी अटेली थाना के गांव कांटी में बने एक शराब के ठेके पर कुछ शरारती युवाओं ने आग लगा दी। वहीं ठेके के सेल्समैन ने आरोप ये लगाया है कि युवा शराब की बोतलें भी लूट ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बताया गया है कि अटेली भैरोड सड़क पर स्थित गांव कांटी से राजस्थान के गांव दोसोद को जाने वाली कच्चे रास्ते पर संदीप वाइन की शराब की दुकान है। बीती रात करीब 1 बजे राजस्थान की ओर से गाड़ी में सवार आधा दर्जन से अधिक युवाओं ने आकर ठेके का लोहे की रोड से ताला तोड़कर अंदर घुस गए। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से खबर है, जो कस्बा कोसली में महिला पूर्व सरपंच की लाश नहर से बरामद हुई है। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुबह 5 बजे घर से सैर करने के लिए निकली थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। गुड़ियानी पंप हाउस पर नहर के पानी में उसकी लाश तैरती हुई देख लोगों ने पुलिस को सूचित किया। दरअसल मृतक पूर्व सरपंच संतरा देवी कोसली के गाँव कान्नड़वास की रहने वाली है। परिवार के मुताबिक संतरा देवी सुबह उठने के बाद कुछ देर घर पर टहली और फिर 5 बजे रोजाना की तरह घर से सैर करने निकल गई। काफी देर तक घर नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन इसके बारे में पता नहीं चला था। ग्वालियर में 11वीं की छात्रा की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्रा रात 8 बजे अपनी सहेली के साथ एक्टिवा पर बर्थडे की शॉपिंग कर रही थी और वह घर को लौट रही थी। वह सिंधी कॉलोनी के पास मेन रोड पर पहुंची थी, तभी पीछे से बाइक पर आए हमलावरों ने उनके सामने गाड़ी रोकी और कट्टे से गोली मार दी। गोली छात्रा के सीने और हाथ में लगी है। छात्रा प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन है। हमलावर 3 से 4 बताए जा रहे हैं। वे छात्रा की सहेली को मारने आए थे। गोली छात्रा को लग गई। हत्या का संदेह सुमित रावत और उसके साथियों पर है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।